प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दिया कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो गाड़ियां सरकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम ख़त्म कर दें, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदाम उठा लिए हैं उस पर मैं जो अपना एनालिसिस दूंगा। चीमा साहब उन्होंने कहा जी 4 दिन काम करें। मेरे ख्याल में तो बंद भी कर दें तो पहले आपको काम कर रहे हैं 4 दिन लोग। मेरी तो गुजारिश ये होगी चीमा साहब, मैं पर्सनली, आपका क्या ख्याल है ये सरकारी बाबू जो है काम करते हैं, रिश्वत लेने जाना होता है तो चीमा साहब तो एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन ताकि बढ़ जाएगी ना, अब वो घर बैठे होंगे, उनको दफ्तर लाने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं रिश्वत लेने जाते हैं। इस वक्त मुमदानी के लिए तड़पते फिरते हैं मेरे बच्चे, वो इंडियन है, माँ उसकी हिंदू है, बाप उसका शिया है। जो इधर वर्जीनिया में एलजी आजकल हर पाकिस्तानी अपने उनके आगे पीछे फिर, लेकिन शी इज इंडियन, मुसलमान है लेकिन इंडियन। मतलब मैं तजर्बे के तौर पे कर, आप अपनी एम्बेसियां बंद करें, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी कर देता हूं। तार साहब वो कि दुनिया में बैठे हैं, कहीं इंगेज करते हैं मुल्कों के दुनिया में। परफॉर्मेंस तो देखिए उनकी, परफॉर्मेंस देखिए उनकी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऑनलाइन बन रहे हैं सारे नादरा के, फिर नादरा के दफ्तर खोल दो, एम्बेसियां बंद करो। मैं और अफसोस के साथ ये कहता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सो पुअर, गवर्नेंस है ही नहीं है, स्कूल परमानेंट भी बंद कर दो, सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दफ्तर पर कई डिपार्टमेंट ऐसे चीमा साहब परमानेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं। दो किस्म के लोग पैसे, जिनके पास अख्तियार है या वो पैसे बना रहे हैं, या जिनका खौफ है सोसाइटी, वो पैसे बना रहे हैं और खुले बना रहे हैं लंबे। अब तो मैं तो अब तो हिस्सा बन गया शरीफ आदमी। मैं पहले हमेशा चीज़ शरीफ आदमी को तो लड़के का रिश्ते को नहीं देता। दोस्तों, साजिद तरार एक बार फिर से मैदान के अंदर आ चुके हैं और अब की बार उन्होंने शहबाज शरीफ और मुनीर की धुलाई करके रख दी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं और इसके ऊपर साजिद तरार को भी गुस्सा आया है और अब की बार मेरा मार्शल फील्ड मार्शल बोलने की बजाय शहबाज शरीफ की धुलाई कर डाली है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने सारा पाकिस्तान बंद करने का हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दिया कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो गाड़ियां सरकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम ख़त्म कर दें, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। और छुट्टियां तारड़ साहब जो हैं उन्होंने हफ्ते में 3 कर दी हैं। पहले 4 दिन 5 दिन काम होता था, अब 4 दिन होता है। तारड़ साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इन ऑस्टेरिटी मेजर्स को, और उधर ट्रम्प साहब जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कैसे इसको मिलाएंगे? जबकि इंडिया कहता है कि अगर $130 पर बैरल पे ऑयल जाएगा तब हम कीमतें बढ़ाएंगे। हम तो तारड़ साहब जरा सी कीमत बढ़ी है तो ठुस हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके? चीमा साहब, मैं जाती तौर पर पूछें तो मैं चीमा साहब आपके मुंह में घी शक्कर के ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज पहली दफा मंडे में स्टॉक मार्केट जब खुली तो इस पाकिस्तान परेशान है। आज तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदाम उठा लिए हैं उस पर मैं जो अपना एनालिसिस दूंगा। चीमा साहब उन्होंने कहा जी 4 दिन काम करें। मेरे ख्याल में तो बंद भी कर दें तो पहले आपको काम कर रहे हैं 4 दिन लोग। मेरी तो गुजारिश ये होगी चीमा साहब, मैं पर्सनली, आपका क्या ख्याल है ये सरकारी बाबू जो है काम करते हैं, रिश्वत लेने जाना होता है तो चीमा साहब तो एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन ताकि बढ़ जाएगी ना, अब वो घर बैठे होंगे, उनको दफ्तर लाने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं रिश्वत लेने जाते हैं, इनसे पैद कहना को एक दिन आ गया और रिश्वत फड़ो, कमीशन अपना लुट पाओ तो चले जाओ, तो 5-6 जने आराम करो जाके। चीमा साहब इसमें जो काम ये कर रहे हैं, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे। इन्होंने कोई ये नहीं कहा, इन्होंने कोई ऐसा कोई एक सिंगल पॉलिसी आज जो चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें रिश्वत के ऊपर क्रैकडाउन किया, कोई एक भी इन्होंने पॉलिसी बनाई। और जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल आज बंद कर दें, तालीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं वैसे पर्सनली दिस इज माय पर्सन, जो मैं खुद जिसके बारे में मुसद्दका चीज ना हो। मैं पाकिस्तान पढ़ के आया था चीमा साहब, जो सरकारी मास्टर होता था वो सारा दिन आके मारता था बच्चों को कि शाम को मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ो, पैसे देंगे, वो कुछ नहीं पढ़ाता था। मैं गारंटी करता हूं आज सरकारी स्कूल सारे बंद कर दें, पाकिस्तान की तालीम पे कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तालीम कौन सी चीमा साहब, ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही है? आपको पता है आपका स्टैंडर्ड क्या है?
आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? इंग्लिश और मैथ के ऊपर तो बाइकाट है आपका बिल्कुल। इंग्लिश तो आप पढ़ना कहते हैं कि गोरे की आपके ये देखें आप कितने पीछे दुनिया से। चीमा साहब जब ब्रिटिश लोग आए थे, मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पढ़ा एक काफरों की जुबान, और आज भी आप मौलवी वही कर रहे हैं, काफरां जुबान। मैथ भी काफरां दी, फिजिक्स भी काफरां दी, केमिस्ट्री भी काफरां दी, और पाकिस्तान चलाने वाले सारे डॉक्टर हैं एमबीबीएस, और उनके पास सिर्फ एक आर्ट है, रटक में लाइन है। वो 1,000 पेजेस की जो एनाटॉमी की किताबें बायोलॉजी की वो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता रट्टा के मारना। ओएनजीओ पाकिस्तान स्टडी द मशरती लुमड़ी रट्टा ला के सीएसएस स्टाफ कर देते और उसको तीजी गड़ी शायद दसो में। मैं चीमा साहब डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं अमेरिका में, मैं एक वकील हूं, मैं मैकेनिक कहता हूं। क्यों चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मैकेनिक नहीं ਹੋਰ ਕੀ है? दसो इनको क्या पता है कि सोशल लाइफ क्या है? मैं कल परसों बैठा था, मैं कहा 2 लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट सोशल इश्यूज के साथ अटैच होते हैं, दो प्रोफेशन डायरेक्ट, एक वकील होता है, दूसरा जर्नलिस्ट होता है, जो सोसाइटी की तकलीफ के ऊपर नब्ज पे हाथ होता है। इन्होंने की पता डॉक्टर गला खराब है दवाई लिख दी मैकेनिक ने, गड्डी का टायर पैंचर हूं पैंचर ला देना तो तुसी हुण बाकोगे कि तालीम याफ्ता बंदा है। इन्होंने की पता इतने अमरीका च लगे फिरते, बड़ी गाड़ी बड़े घर से आगे उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द सोशल लाइफ, अमेरिका में क्या पक रहा है, इस्लाम की को पता प्रोवाइड। यहाँ पे तो ज्यादातर मरीज ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं। जो डॉक्टर यहाँ पे चीमा साहब यहाँ बैठ के पाकिस्तान पीटीआई को सर्व कर रहा है, उसको चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर पर कंसल्ट करे, किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट के पास। तुम्हारा अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी में अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, रहते तुम यहाँ हो, नमक तुम इनका खाते हो, रोते तुम मुर्शद के लिए हो, तो तुम्हें यू नीड टू सी समथिंग। चलो कोई पहली दफा नहीं है चीमा साहब, बात मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि एक भी पाकिस्तानी डिसेंट कांग्रेस में यहां मौजूद नहीं, एक भी सिंगल। इस वक्त ममदानी के लिए तड़पते फिरते मेरे बच्चे, वो इंडियन जी, माँ उसकी हिंदू है, बाप उसका शिया है। हकीकत बंद भी कर दें चीमा साहब, मैं तजर्बे के तौर पे कर, आप अपनी एम्बेसियां बंद करें, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी कर देता हूं। डॉक्टर साहब वो कि दुनिया में बैठे हैं, कहीं इंगेज करते हैं मुल्कों के परफॉर्मेंस देखिए उनकी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऑनलाइन बन रहे हैं सारे नादरा के, फिर नादरा के दफ्तर खोल दो, एम्बेसियां बंद करो। क्या ये कर चीमा साहब, 2 चीजें होती है ज़हन में रखना। एम्बेसी का काम क्या है? वहां पे मिलिट्री अटैची ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਟੈਚੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ, एक्सपोर्ट का कुछ नहीं कर, जीरो। बिजली ਤੁਹਾਡੀ इतनी महंगी है, आप यू आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग। ट्रेड अटैची की करने लगा, वो कैसा साला या भणूजा किसी बड़े बंदे ਦਾ पॉलिटिकल अटैची की, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਸੇਜ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅਟੈਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਣੂਜਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਰਾਏ ਬਚਾਓ, खुदा ਦਾ नाम है चीमा साहब। मैं लिख के मैं नोटराइज करा देता हूं, एम्बेसियां बंद कर दें, अपनी आधे से ज्यादा बंद कर दें, अगर आपके फॉरेन पॉलिसी को फर्क पड़े मेरे तो केस कर देना, मैं अल्फिया बयान लिख देना। डॉक्टर साहब हमने तो अफ्रीका में 6-7 एम्बेसीज खोली हैं ताकि हमारी अफ्रीका में आउटरीच हो। चलो को साले भूजे 2-4 ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 5-7 ਸਾਲੇ ਭੂਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, अगर कोशिश करो। डॉक्टर साहब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो चांद पे जमीन खरीदते हैं। मैं एक दफा अमेरिका था, मैं वहां से एक लेटर लेके आया, एक पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट का लेटर लेके आया, जो मैंने आपके एड्रेस पे मंगवाया था। मैंने कहा इतने मंगवा लेना तारड़ साहब ने, और वो लेटर मैंने पढ़ा, तारड़ साहब उथे लिखे है तेरी चांद ते इतने किले जमीन है, खुदा की कसम इतने जमीन है लगो चांद। चीमा साहब आज पुर्तगाल, अगर मैं आज चीमा साहब मुझे हुकूमत एक दिन के लिए दी जाए तो मैं उदा दिन पुर्तगाल जाके सरकारी अफसर सारे फरोड़ा थोड़े किदे पैसे देंगे। ओहो तुसी दुबई ते पुर्तगाल 2 जगह ते आज पै जाए ना जाके नैब या कोई मर्दे मोमन को मां दा जम्मे है पाकिस्तान च, मर्दे मोमन पाकिस्तान दी 70% लुट्टी पैसे वापस आ जाए। लेकिन आपका क्या ख्याल, आपको पता नहीं? हर बंदे को पता है, एवरी जी शऊर पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान नोज कि आपका पैसा कहां जा रहा है, हर बंदे को, हर बंदे।
और यही अलमियात है इस मुल्क की ट्रेजेडी है। हर बंदे को पता है मसला हल कोई नहीं किसी के पास हल। चले चीमा साहब, दर हकीकत मैं और अफसोस के साथ ये कहता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सो पुअर, गवर्नेंस है ही नहीं है। स्कूल परमानेंट भी बंद कर दो, सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दफ्तर पर कई डिपार्टमेंट ऐसे चीमा साहब, तुम परमानेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो उन्होंने कहा 4 दिन बंद करो, परमानेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसके बाद परफॉर्मेंस तो है ही चीमा साहब। सरकारी दफ्तरों में क्या परफॉर्मेंस, दिहाड़ियां लांदे पे लुटते। अगर किसी के पास इख्तियार है, पाकिस्तान में 2 काम है चीमा साहब, 2 किस्म के लोग पैसे, जिनके पास इख्तियार है या वो पैसे बना रहे हैं, या जिनका खौफ है सोसाइटी, वो पैसे बना रहे हैं और खुले बना रहे हैं लंबे। अब तो मैं तो अब तो हिस्सा बन गया शरीफ आदमी। मैं पहले हमेशा चीज था शरीफ आदमी को, तो लड़के का रिश्ते को नहीं देता। शरीफ अफसर भी को तो कहते, यार छो डरपोक है यार, ना आप पैसे खाता रहे किसी को खा दे, वो बड़े थोड़े दिन आटे में नमक के बराबर 1-2% हो चीमा साहब की बंदा करे। लेकिन एक अफसोस है कि चीमा साहब इन हालात के अंदर भी आप दिहाड़ियां लगाने से बाज नहीं आ रहे। जंग के हालात में, जंग आपके दरवाजे पे आ चुकी है। दूजे दूजे गए सो जिन्हों की कैबिनेट बनाने गए सो, सारे चावा पींदे रहे सो जाके दिल्ली, जिन्होंने कहते सो कि इन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, जो ये सारे शहीद हैं फलाने हैं, उन्होंने भी कहता है कि इस्लामाबाद से घर के फाड़ के मारेंगे तुम्हारा संजोग का भी। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैंने आपको कल जिस तरह किया था, जब तक आप नेशनलिज्म प्रमोट नहीं करेंगे, अगली जनरेशन को ये नहीं सिखाएंगे कि हाउ टू लव पाकिस्तान, इनको जब तक ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान किन कुर्बानियों से बनाया गया था और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप मेरा ख्याल है आप यू वॉन्ट गेट एनीवेयर, कोई मुश्किल। और इस वक्त चीमा साहब हालात, ये वैसे बड़ा आई ओपनिंग है चीजें, ये जो जंग छिड़ी है इस दफा ईरान की, इसने कई लोगों की आंखें हर खोल दी हैं, कई कंट्रीज की नए ग्रुपिंग तेज हो जाएगी। लोग जो है, और एक जो सबसे आपका फायदा ये हुआ है चीमा साहब, आपका जो आपके फील्ड मार्शल साहब ने आपके डिफेंस को एक प्रोडक्ट बनाया था, उसमें आपको मजीद खुशखबरियां मिलेंगी आने वाले दिनों में, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब हर कंट्री जो है वो देखे ना, जिनके पास हथियार नहीं उन कंट्रीज के हालात क्या होंगे, ये दुनिया में बिल्कुल सामने खुल के आ गई चीज। आपने चीमा साहब, आपने कभी कदीर खान का शुक्रिया अदा नहीं किया। मेरा मुर्शद जो इस वक्त मालिक है पाकिस्तान का, जिन जन्नात, उसके जनाजे तक नहीं गया था, जनाजे में नहीं गया। खैर वो तो नहीं मुल्क के जनाजे में भी गया था, पता नहीं ये बात मुसद्दका यानी कहते वो तो अपने माँ बाप के जनाजे में भी नहीं गया था, पता नहीं क्या बात है, मैं मुसद्दका नहीं बात, लेकिन ये कंफर्म है कि वो कदीर खान के जनाजे में नहीं गया। तो चले ये फिर जिस वक्त लोगों की कहते ना चीमा साहब, खुदा की जात जब कौमों पे सवाल आता है, मत मार, खुदा मत मार, मत बची पई हम बैठना दिहाड़ियां लाते पे। कोस्तान स्कैंडल की कोई बात नहीं अभी तक निकली। तीरा के जो मुहाजिरीन थे उन पे अरबों की दिहाड़ियां इन्होंने लगाई। अब 2200 रुपया हर मोटरसाइकिल वाले देके फिर दिहाड़ियां उस पर लगाएंगे। पूछने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला नहीं भाई, क्योंकि उसकी वजह ये कहते ये जो काम करते हैं ये कौम के शऊर दे दिया है हमने। कहते सारे भैड़े ने इमरान खान, कहते वो सच्चा है, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ सब ਭੈੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੰਡਾਸੇ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾ, चलो तुम सच्चा बना लो, तुम झूठे हो सारे। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत काश कोई लीडरशिप जो है वो आपकी सिंसियर हो। काश, मैंने हमेशा कहता हूँ मैं करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हूँ चीमा साहब, इसको लीगलाइज करें करप्शन को अगर करनी है, अगर क्योंकि आप इतने करप्ट हो चुके हैं, आप करप्शन से आप वापस नहीं आ सकते, इसको लीगल कर दें। जो क्लर्क इतनी फाइलें करेगा उसको इतनी कमीशन दी जाएगी, उसको लीगलाइज कर दें। जो क्लर्क इतने शनाख्ती कार्ड बनाएगा उसको इतनी कमीशन दी जाए, जो क्लर्क इतने पासपोर्ट बनाएगा वो इतनी कमीशन। हाँ, इसके बाद जो ले रिश्वत उसका सख्त उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन वो फिर जज भी यहाँ पे जजियां भी तो भर्ती करो ना, अब पीटीआई दी जजियां घर भेजो यार, कोई यार जाओ MP MNA पढ़ो यार, इनके फिर दोबारा इम्तिहान लें, इनके टेस्ट कराएं किसी साइकाट्रिस्ट के,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇनको घर भेजे आप इनको को ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵकील ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲकुल ਘਸੋਨ ਮਾਰਦੇ मैंने अगले दिन जो वीडियो वायरल हुई थी मैं तो इतना शर्मिंदा हुआ क्योंकि मैं खुद वकील एक वकील है वो एक लड़के एक औरत को मार रहा है और नीचे सारे नारे मार रहे हैं और उन्हें घसोन मार मारो या वकियां से थी उस खातून की खुदा दा ना लो यार तो यार ये वकील है ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਪੜ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਭੁੱਖ ਕੱਢ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਅੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਨੀ ਪਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ वैसे ये पूरी दुनिया के फार्मूला नहीं है ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਝਪਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਲਾਈਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ प्रोफेशन हो जाए कोई भी भावे दोस्तों जैसा कि आप सभी ने वीडियो के अंदर देखा कि साजिद तरार की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जबरदस्त धुलाई करी गई है। कल तक इसी प्रधानमंत्री के हाथ से साजिद तरार अवार्ड लेकर आया था कि मुझे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ पाकिस्तानी का अवार्ड दिया है, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो डिप्लोमेसी है उसकी हवा कुछ ही दिनों में निकल गई जब पाकिस्तान के पास तेल लेने के लिए पैसा नहीं है और तेल लाने के लिए रास्ता भी नहीं है। ना ईरान इनकी मदद कर रहा है ना ही मदद कर रहा है सऊदी अरब, जिसके कारण से पाकिस्तान को इमरजेंसी लगानी पड़ी है। सारे सरकारी दफ्तर स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को और इस समय पाकिस्तान बैंकरप्सी की कगार के ऊपर भी आ चुका है क्योंकि जो पैसे रखे हुए हैं वो तो सऊदी अरब के हैं, यूएई के हैं और अन्य देशों के हैं, तो इन पैसों को ये खर्च कर नहीं सकते हैं और इसी कारण से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें करता है कि मुझे तेल के प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं और यह काम मैं दिल के ऊपर पत्थर रखकर कर रहा हूं, तो साजिद तरार जैसे लोग आज इनको ही कोसने लगे हैं क्योंकि इनको भी पता चला है कि जिसको ये डिप्लोमेसी का किंग बता रहे थे वो आज डिप्लोमेसी का गधा निकला है और पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई देश तैयार नहीं है और ना ही इनको कोई तेल दे रहा है और ना ही कोई इनको पैसा दे रहा है। परंतु फील्ड मार्शल के बारे में इसने एक बात तक नहीं कही है क्योंकि इनको पता है कि यदि मुनीर के बारे में कुछ भी बात बोली तो इनका प्रोग्राम और इनका बोरिया बिस्तरा सब कुछ बंद जाएगा। परंतु शहबाज को कह के धोया है और जो पहले बातें करी जाती थी कि दुबई लंदन के अंदर फ्लैट बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब बातें साजिद तरार ने आज शहबाज शरीफ को कह के सुनाई हैं जो कि सच्चाई भी है। वो तो पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट मुनीर ने कैसे कर दिया, अन्यथा ये भारत के बारे में पहले अच्छी बातें बोला करते थे। अब काफी ज्यादा एंटी इंडिया हो चुके हैं, परंतु जो पाकिस्तान को महंगाई का झटका लग रहा है शायद इससे साजिद तरार की भी आंखें खुल गई हैं। खैर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में राय दे सकते हैं।